अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज देखेंगे, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। तो हमने ये टॉपिक के साथ साथ भी देखे थे क्वेश्चंस, लेकिन आप ओवरऑल उन सबको एक दफा देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज मेड बाय अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, हाउ द अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज इंडिकेटेड। तो ये हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा था, वो इसके आंसर में आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये टॉपिक में पास 1.3 था। ये आपके पास ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट आप कैसे उसको कंसीडर करते हैं और अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कैसे कंसीडर की जाती है। तो ये आपका कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये टॉपिक मुझे आपको लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी विद रेफरेंस टू द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी का भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन देखा था, वो भी आपको इंडिकेट करवा देती हूँ। तो ये 1.5 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये आपने डिटेल में कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैंने आपको लेक्चर वीडियो जब अपलोड की थी तब इसको करवाया था। तो यहाँ तक आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, अगला लॉन्ग क्वेश्चन है, तो व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आइडिया दें एंड रीजंस बताएं हम क्यों इनको इस्तेमाल करते हैं। थर्ड इसका पॉइंट है, कहते हैं आपने कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट सच दैट आप टाइम पीरियड ले रहे हैं सिंपल पेंडुलम का, उस केस में आप अनसर्टेनिटी को किस तरह से डील करते हैं। तो सबसे पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर का आप इसमें आइडिया देंगे कि आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। इसमें हमने प्रॉपर ये डेफिनेशन देखी थी। सिग्निफिकेंट बेसिकली फिगर्स हम बात करें तो ये हमारे पास होते हैं ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसकी डेफिनेशन थी। आगे हमने ये कहा था कि बेसिकली क्यों यूज़ किए जाते हैं। पहली बात कि आपको ये अनसर्टेनिटी बता रहे होते हैं किसी भी मेजरमेंट्स में, और सेकेंड ये आपको बता रहे होते हैं ये करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारी जो मेजरमेंट्स होती हैं उनमें अनसर्टेनिटी को बता रहे होते हैं। दूसरा ये बता रहे होते हैं जो हमने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया वो कितना प्रिसाइज है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस यही है कि पहली बात कि आप बता रहे होते हैं कि आप जो सिग्निफिकेंट फिगर्स ले रहे हैं उसके जरिए आप ये बता सकते हैं जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं उनमें अनसर्टेनिटी कितनी है। दूसरा ये बता रहे होते हैं कि जो आप मेजरमेंट्स ले रही हैं वो कितने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट के जरिए ले रही हैं, और जो रिकॉर्डेड आंसर है वो कितना प्रिसाइज है, उसमें एक्यूरेसी कितनी है। तो पहली बात कि आप सिग्निफिकेंट फिगर से अनसर्टेनिटी पता कर पाते हैं, और दूसरा ये कहते हैं आप इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन के बारे में आइडिया लगाते हैं कि जो डाटा है वो कितना एक्यूरेट है। आगे कहते हैं हमारे पास टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट होगा तो उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे अनसर्टेनिटी को। तो बच्चे इसमें मेन तो आपने ये डेफिनेशन बतानी है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। फर्स्ट ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, वो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। तो इसमें पहले ये बताएंगे, आगे आप इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये हमने एग्जांपल जब लॉन्ग क्वेश्चन किया था उसमें डिटेल में देखी थी। ठीक है, कि आपने मैसेज लिए थे 2 ऑब्जेक्ट्स से, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, आप इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। तो ओवरऑल ये हमारे पास उसके इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस तक। आगे हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट है, वो कहते हैं आप टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट कैसे कंसीडर करते हैं अनसर्टेनिटी को। अच्छा, जब हमने देखा था ना कि असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल वैल्यू, हमने देखा था कि आप चीज़ों को मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं तब कौन सा रूल अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तब कौन सा होगा, पावर फैक्टर के लिए होगा, क्या होगा। हमने टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए नहीं देखा था, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, स्टिल इसको देखते हैं। कहते हैं अगर आप कोई सा भी टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट के टाइम पीरियड नोट कर रहे हैं, उसमें अगर आपने अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो उससे डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा उसको टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन के साथ क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम होता है कि आपने एक धागा होता है उससे ना आप एक हैवी सा मैस अटैच कर देते हैं, इसको बॉब बोलते हैं। छोटा सा वेट होता है लेकिन काफ़ी हैवी होता है। आपने इसको अटैच कर दिया, इसको ओवरऑल पेंडुलम बोलते हैं। आप इसको उठा के यहाँ पे ले जाए, यहाँ पे ले जाकर ना उसको छोड़ दें, तो वो क्या करेगा, अपने यहाँ जैसे इसको छोड़ेंगे वो वाइब्रेट करेगा, वो इधर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, तो हम कहते हैं ये एक वाइब्रेशन होगी। फिर वो वापस जाएगा फिर इधर आ जाएगा, 2 वाइब्रेशन होगी। तो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने ना स्टॉपवॉच के जरिए 30 वाइब्रेशन का टाइम नोट किया है। कहते हैं अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है तो उस केस में आप अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे। कहते हैं आप क्या करेंगे, लीस्ट काउंट को उस डिवाइस को, फॉर एग्जांपल मैं स्टॉप वॉच ले रही हूँ तो उसका जो लीस्ट काउंट होगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। तो इसी चीज़ को, इसी रूल को एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल पेंडुलम लेती हूँ, मैं उसके लिए 30 वाइब्रेशंस का जो टाइम नोट करती हूँ स्टॉप वॉच के जरिए कि 30 वाइब्रेशंस में मतलब वो 30 दफ़ा यहाँ से मूव ऑन करना स्टार्ट हुआ, और हमारे पास क्या है 30 वाइब्रेशंस, यहाँ तक गया, 1 वाइब्रेशन वापस आया, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस आया 2 वाइब्रेशन, फिर यहाँ से यहाँ पे वापस आया 3 वाइब्रेशन। तो मतलब 30 वाइब्रेशन के लिए जो उसने टाइम नोट किया वो कितना है, 54.6। तो आपने अगर 1 वाइब्रेशन के लिए निकालना है टाइम पीरियड क्या होता है, 1 वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम निकला, तो आप क्या करेंगे, टोटल टाइम को टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा।
अब इस टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट में जो अनसर्टेनिटी आएगी, ये टाइम पीरियड की वैल्यू है। अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, आप लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। तो लीस्ट काउंट कितना हमारे पास स्टॉप वॉच का, उसका 0.1 सेकंड होता है यूजुअली, तो उसको क्या करेंगे 30 वाइब्रेशंस के साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो फाइनल वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। तो ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। बाकी रूल्स लिखने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए पूछा गया, सिंपल पेंडुलम के लिए, तो उसको लिखेंगे। इसका बी पार्ट है, कहते हैं हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में मास ऑफ दी सॉलिड सिलेंडर, मास आपको दिया हुआ है 12.85 ग्राम, लेंथ आपको दी हुई है 3.35 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दिया हुआ है। कहते हैं आपने क्या मालूम करनी है, डेंसिटी मालूम करनी है, और जो आंसर आएगा उसमें अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। डेंसिटी मालूम करनी है और डेंसिटी में जो अनसर्टेनिटी है उसको मालूम करना है। ये न्यूमेरिकल देखते हैं इसको, ये मैंने सॉल्व किया आपके लिए कि आपके पास मास कितना गिवन था 12.85 ग्राम, लेंथ आपके पास 3.35, डायमीटर कितना था 1.25 सेंटीमीटर। मुझे ये सारे जब इंस्ट्रूमेंट से लिए गए हैं उसका लीस्ट काउंट जो लिया गया है ना, वो हमारे पास लिया गया है 0.01 सेंटीमीटर। तो ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स वैल्यूज जिस इंस्ट्रूमेंट से ली गई हैं उसका लीस्ट काउंट हम मोस्ट कॉमनली लेंगे 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो ज्यूम करें मैं सबके लिए ये इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की वैल्यू ले। कहते हैं आपने क्या मालूम करना है, डेंसिटी मालूम करनी है। डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है ना, वो हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अब आपके पास मास भी है, लेंथ भी है, डायमीटर भी है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो मास है, वॉल्यूम नहीं है, तो आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। और वॉल्यूम अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, बच्चे आपको बता रहे हैं कि आपके पास शेप कौन सी है, सॉलिड सिलेंडर की है, तो शेप के लिहाज से ना वॉल्यूम का फार्मूला चेंज हो जाता है। तो अगर सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एल होता है। अब आपके पास एल लेंथ तो है, पाई वैसे 3.14 होता है, तो रेडियस मालूम करना है। मुझे रेडियस कैसे निकालेंगे, डायमीटर आपके पास गिवन है, रेडियस क्या करेंगे, इसका हाफ ले लेंगे। तो डायमीटर आपके पास उसकी वैल्यू पुट ऑन की है, और मैंने कहा सबके लिए इंस्ट्रूमेंट के लिए आप लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या लेंगे 0.01। तो डायमीटर प्लस माइनस लीस्ट काउंट होता है, मतलब अनसर्टेनिटी 0.01। तो ओवरऑल वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो रेडियस की वैल्यू आएगी 0.625 प्लस माइनस 0.005 सेंटीमीटर, ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी। ये रेडियस की वैल्यू और ये प्लस माइनस उसका लीस्ट काउंट या अनसर्टेनिटी। अब वैल्यूज आपने सिंपली वॉल्यूम के निकालनी है, तो पाई की वैल्यू पुट ऑन करें, रेडियस की वैल्यू पुट ऑन करें, लेंथ की वैल्यू पुट ऑन करें। इनको सॉल्व करेंगे तो 4.11 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा बच्चे। क्यों, क्योंकि हमने ये लेंथ किस में ली है, सेंटीमीटर में, रेडियस भी सेंटीमीटर में ली है और लेंथ भी किस में ली है, सेंटीमीटर में ली है। अब आपने डेंसिटी निकालनी है, मैस आपके पास गिवन था ग्राम्स में, वॉल्यूम आपने निकाला सेंटीमीटर क्यूब में, तो आंसर निकल आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी की वैल्यू है। अब इसमें अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, मुझे अनसर्टेनिटी निकालने से पहले ये देखिएगा, आपके पास पहले ये वॉल्यूम हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो पहले वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी निकालते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम में ना दो काम हो रहे हैं। पहले ये कह रहा है कि वो पावर फैक्टर ले रहा है, मतलब रेडियस का स्क्वायर ले रहा है, पावर फैक्टर का रूल अप्लाई होगा। पावर फैक्टर का रूल क्या था, पावर को आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। बाद में जो भी आंसर आ रहा है उसको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है। मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में क्या करते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मतलब दोनों में आपको परसेंटेज ही चाहिए, तो मैं कलेक्टिवली सबकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो मालूम कर लेती हूँ। इसका लीस्ट काउंट भी 0.01 इज हुआ हुआ है, लेंथ का भी यही है, और रेडियस का 0.0005 है। जो भी लीस्ट काउंट है उसको मैयर वैल्यू से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने मैथ्स में निकाल लिया, 0.01 डिवाइडेड बाय 12.85 और मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब जो भी लीस्ट काउंट होता है उसको मैयर वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी मैथ्स में। लेंथ में भी इसी तरह से आ जाएगी, आप उसको उसकी मैयर वैल्यू के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियस में भी आ जाएगी, रेडियस का लीस्ट काउंट कितना, 0.005। तो ये आंसर आपके पास ओवरऑल परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। तो पहले मैं वॉल्यूम का रूल अप्लाई करती हूँ, मतलब पहले पावर फैक्टर को अप्लाई करूंगी, 2 को परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो रेडियस की आएगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में ऐड कर देंगे। तो ये देखें 2 को मल्टीप्लाई किया है जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी रेडियस की, और जो भी आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आंसर आएगा 1.9%, ठीक है। अब आपने तो डेंसिटी में निकालनी थी, अब आपने वॉल्यूम का रूल अप्लाई कर लिया। अब डेंसिटी में देखें वॉल्यूम को और मास को डिवाइड किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे डिवीजन वाला रूल अप्लाई होगा। जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी है मास की उसको वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में जो अभी हमने मालूम किया उसमें ऐड कर देंगे। तो ये मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये डेंसिटी की, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ गया। जो भी डेंसिटी का फाइनल आंसर था प्लस माइनस साइन के साथ अनसर्टेनिटी को इसमें डाल देंगे। ये परसेंटेज में आंसर है। अगर आपने इसको दोबारा से एब्सोल्यूट में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करके इस वैल्यू मेजर्ड वैल्यू के साथ उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख,
कहते हैं एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स दी राइटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू देयर डायमेंशंस, राइट इट्स टू बेनिफिट्स। तो हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में देखा था कि डायमेंशंस में लिखने के कौन से डायमेंशंस होती क्या है, डेफिनेशन देखी थी, उनका पर्पस देखा था, टू बेनिफिट्स देखे थे। एक तो आप होमोजेनिटी चेक करते हैं, दूसरा फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले डायमेंशंस की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे कि आप इसको क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर को शो कर रहा होता है। फिर आप इसके पर्पस दो बताएंगे, मतलब एडवांटेज बताएंगे, होमोजेनिटी या करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस को चेक कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला ड्राइव करें। कहते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो आप इसमें ये एग्जाम्पल कोट कर देंगे। सेंटीमीटर फोर्स का हमने फार्मूला निकाला था और यहाँ पे आप इन दोनों में इसको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये एक एग्जाम्पल है बेसिकली। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने टॉपिक पढ़ा था, उसको लेक्चर को देख लीजिएगा बच्चे जाके। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं चेक दी होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन v इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय l डिवाइडेड बाय m। जो v क्या है, स्पीड है, t क्या है, टेंशन फोर्स। वर्ड पूरा सुनिएगा, टेंशन फोर्स मतलब फोर्स की डायमेंशन इस्तेमाल होंगी। और ये क्या है, लेंथ, और m क्या है, मास। आप पहले चेक करें लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन पे राइट हैंड साइड के, अगर दोनों इक्वल है तो हम कहते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, आपने होमोजेनिटी चेक करनी है। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की देखते हैं। स्पीड की डायमेंशंस क्या होती हैं, LT-1 होती है। स्पीड की हमने पढ़ा था, स्पीड बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस की डायमेंशंस क्या होती हैं, L, और टाइम की क्या होती है, कैपिटल T। तो कैपिटल T ऊपर जाएगा तो ये -1 में आ जाएगा। तो इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, LT-1। और आगे दूसरी साइड राइट साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड को हमने देखना है। इसमें 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, फोर्स है, टेंशन फोर्स है। बच्चे पूरा वर्ड सुनिएगा, टेंशन फोर्स। फोर्स की डायमेंशन हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय लेंथ की डायमेंशन लिखेंगे। एम नीचे ऊपर जाके -1 में हो जाएगा। ओवरऑल बच्चे मैं अंडर रूट को 1/2 लिख दी। अब फोर्स की डायमेंशन हमने पुट कर दी है, ये हमने निकाली थी टॉपिक में। टॉपिक को डिटेल में देख लीजिएगा बच्चे। फोर्स की डायमेंशन ML-T-2 होती है, लेंथ की L होती है, M की -1 होती है। अब इन सबको कंबाइन कर देंगे तो ये M पॉजिटिव में है, ये माइनस में है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। बाकी क्या बचेगा, L की पावर 1 इधर है, 1 मतलब कुछ भी पावर ना उसका मतलब होता है 1। तो 1 एक मतलब L इधर है, इसकी पावर 1 है, और एक L इधर है, इसकी पावर 1 है। बच्चे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, सेम कोएफिशिएंट होते हैं, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। L की पावर 2 आ जाएगी, T की पावर -2 आ जाएगी, अंडर रूट का 1/2 दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो LT -1 आ जाएगा। तो जो लेफ्ट साइड की डायमेंशन आएंगी वही राइट साइड की डायमेंशन आएंगी। तो ये ओवरऑल आपके कंप्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन से जो मैंने ट्राई किए हैं कि आपको बता दूं ओवरऑल एक प्रॉपरली। अगर स्टिल इसमें कुछ पूछना हुआ टॉपिक, अगर आपको किसी लॉन्ग क्वेश्चन की समझ नहीं तो बच्चे उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर देख लीजिएगा, किस तरह से आपको पॉइंट्स बना के वो लेक्चर बताया गया है। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।